मित्रों, चीन अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में एक ऐसा गुंडा बन चुका है जो लोगों को डरा धमका कर जीने में विश्वास करता है। कभी ताइवान को डराने के लिए उसके आसपास युद्धाभ्यास करता है, तो कभी फिलीपींस की सेनाओं से टकरा जाता है, तो कभी जमीन हड़पने का सीधा सीधा प्रयास करता है। अपनी आदतों से मजबूर चीन यही गुंडागर्दी भारत के साथ भी दोहराने का प्रयास करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि भारत ताइवान या फिलीपींस जैसा कोई छोटा देश नहीं है। मित्रों, अभी अभी भारत ने चीन को 2-3 ऐसे बड़े संदेश दिए हैं जिससे उसे काफी पीड़ा हुई होगी और उसे यह भी पता चल गया होगा कि भारत ताइवान या फिलीपींस नहीं है। सर्वप्रथम तो भारत ने चीन की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें चीन ने यह आग्रह किया था कि भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट को फिर से शुरू कर दिया जाए, अर्थात वो फ्लाइट जो दिल्ली से उड़कर सीधे बीजिंग तक जाती है। यह फ्लाइट 2020 के मार्च महीने में ही बंद कर दी गई थी। उस समय बंद करने का कारण था कोरोना वायरस। उस समय भारत अकेला नहीं था, विश्व के लगभग हर एक देश ने ऐसा किया था। लेकिन जब से कोरोना वायरस का आतंक समाप्त हुआ है, लेकिन भारत ने 4 सालों के बाद भी यह फ्लाइट वापस से स्टार्ट नहीं की और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सीमा विवाद। मित्रों, 15 जून 2020 का दिन स्मरण है आपको, जिस दिन गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक झड़प हुई थी और इसमें हमारे कई वीर सैनिक मारे गए थे। उसके बाद चीन के प्रति पूरे भारत में आक्रोश व्याप्त हो गया था और तब से लेकर अब तक भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। अब यदि भारत चीन के आगे झुक जाए, सीमा विवाद में चीन की बात मान ले, तो ये गलवान में मारे गए हमारे वीर सैनिकों के बलिदान का अपमान होगा। इसीलिए भारत ने यही कहते हुए चीन को स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझता, ये फ्लाइट वापस से आरंभ नहीं की जा सकती है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि चीन आखिर क्यों भारत से सीधी फ्लाइट चाहता है, आखिर उसका इसमें क्या फायदा होने वाला है? तो उसका सीधा सा उत्तर है, चीन आज की स्थिति में भारत से अच्छे संबंध चाहता है। कोरोना के बाद उसकी अर्थव्यवस्था में काफी समस्याएं आई हैं और कई सारी विदेशी कंपनियां चीन छोड़ना चाह रही हैं, वो नए विकल्पों की तलाश कर रही हैं। भारत और वियतनाम जैसे देश नए नए विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं और कोरोना के समय जिन विदेशी पर्यटकों ने चीन जाना बंद किया था, उनमें भारत के भी पर्यटक थे और आज भी ये पर्यटक वहां जाने से पीछे हट रहे हैं। इसलिए चीन तो हर कीमत पर चाहता है कि भारतीय उसके यहां आए, घूमे फिरें, पैसा खर्च करें, उसकी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। इसलिए वो जितनी सुविधा हो सकता है भारतीयों के लिए करना चाहता है। मित्रों, इसके साथ साथ एक खबर यह भी सामने आई है कि भारत अब चीनियों को ऐसे ही वीजा नहीं देता है, बल्कि कड़ी जांच परख के बाद उन्हें भारत का वीजा मिलता है। 2019-20 में जहां 2 लाख चीनियों को वीजा दिया जा रहा था, तो अब 2024 में ये जो संख्या है, ये घटकर मात्र 2000 रह गई है। और इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण गलवान घाटी की घटना ही है। भारत का सीधा कहना है कि व्यापार और युद्ध साथ साथ नहीं चल सकते। इसके साथ ही ओप्पो और वीवो जैसी जो चीनी कंपनियां हैं, भारत में ये टैक्स घोटाले करती हैं, टैक्स छुपाती हैं। इसलिए भी भारत अब चीनियों से दूरी बना रहा है और जिन्हें भी भारत में व्यापार के लिए वीजा मिल रहा है, बहुत ही जांच परख के बाद मिल रहा है। मित्रों, और जो तीसरा सबसे बड़ा संदेश भारत ने चीन को दिया है, वो है प्रधानमंत्री मोदी का नैन्सी पेलोसी से मिलना। मित्रों, नैन्सी पेलोसी अमेरिका की एक बहुत प्रभावशाली नेता हैं। उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया हुआ था दलाई लामा से मिलने, उन्हें चीन के विरुद्ध समर्थन देने के लिए। अमेरिका इस समय पूरे तरीके से तिब्बत के विषय पर कार्य कर रहा है, पूरा ध्यान उसका तिब्बत पर लगा हुआ है और ये देखकर मन में प्रसन्नता होती है, मन में ये आस जागती है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तिब्बत स्वतंत्र हो जाएगा। हालांकि भारत ने इस विषय पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, न ही भारत का कोई मंत्री इस प्रतिनिधि मंडल के साथ दलाई लामा से मिला। लेकिन नैन्सी पेलोसी और बाकी सभी का भारत से वापस जाते समय प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर जाना, ये बहुत बड़ा संदेश है। किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी जी नैन्सी पेलोसी से मिलेंगे, वो नैन्सी पेलोसी जो कि तिब्बत के विषय पर बात करने के लिए दलाई लामा से मिलने पहुंची थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करके बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया है। तो भारत सरकार चीन के संबंध में ये जो भी कर रही है, वो उचित ही कर रही है और मैं यही चाहूंगा कि भारत सरकार की ये नीतियां लगातार जारी रहें। देखते हैं हम लोगों को आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। क्या भारत हांगकांग के विषय में कुछ बोलेगा? क्या ताइवान के विषय में भी भारत कुछ कहेगा? हालांकि भारत को हांगकांग का विषय हो, ताइवान का विषय हो या फिर तिब्बत का विषय, सभी पर खुलकर बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन यही करता है। चीन भारत से जुड़े हर एक विषय पर भारत को पीड़ा देने का प्रयास करता है। तिब्बत से लेकर अक्साई चीन तक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पीओके, जहां तक भी उसे मौका मिलता है वो भारत के विरुद्ध ही जाता है। तो अब ये अवसर है कि भारत को भी स्पष्ट रूप से चीन को यह बताना चाहिए कि हां, हम उसके विरुद्ध हैं। यदि वो हमारे विरुद्ध जाएगा तो वो बच नहीं पाएगा।